बाइबल लिखा जिहदे निकट आत्मा की भरपूरी है। साडा परमेश्वर साडे नाल रहिंदा है। हालेलुया। ये तुसी गवाहियां तो खुश हो, परमेश्वर अज भी जिंदा है। परमेश्वर अज भी जिंदा है। हालेलुया। वो अज भी अपने बच्चों के विच अपने लोगों च काम करता है। ही इज ए लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा का जीवन तुहाडे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह का जीवन तुहाडे अंदर होना चाहिए है। परमेश्वर पिता का जीवन तुहाडे अंदर होना चाहिए है। जे तुसी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जिंदा हो, जे तुसी पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए हो, तो पवित्र आत्मा तुहाडे नाल वर्क करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा का जीवन होएगा। आमीन। तुहाडे अंदर केड़ा जीवन होएगा? पवित्र आत्मा का जीवन। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दा दे के जिंदा कर दिता, वो आत्मा साडे नाल रहिंदा है। बोलो आमीन। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दा दे के जिलाया, वो आत्मा साडे नाल है। बोलो आमीन, आमीन। बाइबल विच लिखिया गलातियां दी पुस्तक 5 अध्याय 25 आयत लिखिया, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। When you led by the Holy Spirit, जे तुसी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाओगे तो तुम्हारी अपनी मर्जी जीरो हो जाएगी। तुम्हारी अपनी मर्जी कुछ नहीं रहेगी। तुम्हारी अपनी मर्जी होएगी ही नहीं। जब तुसी पवित्र आत्मा के नाल भरे हुए हो, जब तुम्हारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा भरिया होया है, जब तुसी पवित्र आत्मा के नाल ग्रसित हो, जब तुसी पवित्र आत्मा के नाल फिल्ड हो, जब तुसी पवित्र आत्मा के नाल पूरी तरह बन्ने हुए हो, तो पवित्र आत्मा तुहानू चलाएगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। क्योंकि बाइबल च लिखिया, अगर असी वचन नू देखिए, बाइबल च लिखिया है गलातियां दी पुस्तक 5 अध्याय, अगर असी उसे वर्ष नू देखिए, उसकी 16, 17 ते 18 आयत को पढ़ो। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हालेलुया। इस जगह पे पौलुस कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। जे तुसी पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की किसी भी इच्छा को तुसी पूरा नहीं कर सकते। तुसी शरीर दियां इच्छावां नूं मारोगे, तुसी शरीर दियां इच्छावां नूं मारोगे। जिस तरह संत पौलुस कहता है कि मैं हवा विच मुक्के मारदा होया अपने आप नूं कुटदा हां, मारदा हां, ते अपने आप नूं अपने वश विच लेके आउंदा हां, पवित्र आत्मा दे वश विच लेके आउंदा हां। हालेलुया। अपने आप नूं पौलुस पवित्र आत्मा दे वश विच दे रहा है। इसलिए पौलुस लिखता है, आई एम ए बॉन्डेड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। मैं पवित्र आत्मा दे नाल बन्निया होया, मैं यीशु मसीह दे नाल बन्निया होया, मैं पवित्र आत्मा दे नाल बन्निया होया एक बधुआ मजदूर हां। I am a bonded servant. Hallelujah. Hallelujah. ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, गंदियां फिल्मां देखदियां ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਰਾ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। इसलिए बाइबल च लिखिया, पढ़ो इस आयत को दोबारा पढ़ो, गलातियां दी पुस्तक। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आत्मा के अनुसार चलो तां तुसी शरीर दी किसी भी इच्छा नूं पूरी नहीं करोगे। शरीर डिमांड करता है, शरीर दूसरे शरीर की डिमांड करता है। आगे पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में
और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। 18 आयत पढ़ो। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हालेलुया। बाइबल च लिखा शरीर आत्मा के विरोध विच, ये आत्मा शरीर के विरोध विच लालसा करता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जे तुसी आत्मा विच चलोगे तो शरीर कहेगा तू थक गई, तू थक गया, तू सो जा। शरीर कहेगा तेरे सिर से दर्द है, तू सो जा। शरीर कहेगा आज तो बहुत लग गई, तू सो जा। शरीर कहेगा कि आज बहुत ज्यादा काम कर लिया, तू सो जा। मेरी गल ध्यान में सुनना। साडी बॉडी थकदी है, दिमाग नहीं थकदा। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਬੋਡੀ ਥੱਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, मैं बहुत कुछ किया घर लई, मैं बहुत कुछ किया परिवार लई, इन्होंने मेरी कदर नहीं पाई, मैं थक गया, मैं थक गई। डोंट से नेगेटिव वर्ड। अपनी बॉडी नू अपने ब्रेन दे नाल नेगेटिव फीड ना करो। तुहाडे शब्द तुहाडे परिवार नू गलत फीड करते हैं, जबकि तुसी अपने परिवार नाल बहुत प्यार करते हो, पर फिर भी तुसी अपने परिवार दे लई खुद अपने परिवार लई नेगेटिव बोलते हो, खुद अपने परिवार में नेगेटिव बोलते हो, क्योंकि तुसी अपने परिवार में नेगेटिव दिंदे हो। इसलिए शरीर आत्मा के विरोध में, ये आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखा इसलिए है तुसी जो करना चाहते हो और ना कर सको। तुसी जो करना चाहते हो वो ना कर सको। तुसी जो करना चाहते हो ना कर सको, क्योंकि जेड़े पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो व्यवस्था के अधीन नहीं है। उन्हें व्यवस्था लागू नहीं है। जेड़ी शरीर की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था लागू तो शरीर की व्यवस्था लागू नहीं है। जब तक तुहानू खोल के नहीं समझाएगा तुसी नहीं समझोगे। सपोज शरीर में गिल्टी है, शरीर च गिल्टी है, बाकी लोगों को संसार के ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो हमें लोड़ नहीं। तुसी आत्मा के अनुसार चलते हो गायब हो जाएगी। अगर शरीर च कैंसर है लोगों को कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी, तानू नहीं, क्योंकि तुसी शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो। अगर तुम्हारे शरीर में बीमारी है लोगों को मेडिसिन खानी पड़ेगी, तानू खानी भी पड़ेगी, क्योंकि तुसी व्यवस्था के अधीन नहीं, तुसी शरीर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो। हालेलुया। संसार के नियम लोगों ते लागू होंदे हन। सुनो कलीसिया, तुहाडे लई इंडिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप के रूल बदल जाएंगे यीशु मसीह नाम से। तुसी व्यवस्था के अधीन नहीं हो। हालेलुया। शरीर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुसी आत्मिक व्यवस्था के अधीन हो, पवित्र आत्मा की व्यवस्था के अधीन हो। और पवित्र आत्मा की व्यवस्था यह है कि पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। पवित्र आत्मा में कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल च लिखो जो शरीरिक दशा विच हन, अगर तुसी रोमियो की पुस्तक को पढ़ो, रोमियो 8 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ो, तो उस जगह पे लिखा जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जेडे शरीर की दशा में हन वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते।
हालेलुया। शरीर डिमांड करता है बहुत सारिया चीजा की, शरीर डिमांड करता है। अगर तुसी शरीर के द्वारा चलाए चलते हो तो तुसी पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हो। जे तुसी पवित्र आत्मा द्वारा चलाए चलते हो तो तुसी शरीर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल च लिखा जो शरीरिक दशा विच हन वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर तुसी शरीर द्वारा चलते हो जिदा आम लोग जींदे हन अपनी लाइफ नूं, अगर तुसी भी उस तरह अपनी लाइफ नूं जींदे हो जिदा आम लोग उठते हैं, तुसी भी आम लोग की तरह उठते हो, आम लोग सौंदे हैं आम लोग की तरह सौंदे हो, तो हानू कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अगर तुसी एक्स्ट्रा की डिमांड करते हो तो तुहानू एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर तुसी सुपर नेचुरल बनना चाहते हो तो तुहानू कुछ सुपर करना पड़ेगा। जे आम लोग 9 बजे उठते हैं तो तुहानू सवेरे 4 बजे उठना पड़ेगा। जे आम लोग आम काम करते हैं, आम लाइफ जींदे हैं, गाना करते हैं, गंदियां चीजां देखते हैं, गंदियां फिल्मां देखते हैं, तुहानू उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि तुसी आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो और जिहड़े पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, जिहड़े पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा उन्हां दी सहायता करता है, पवित्र आत्मा उन्हां नूं लीड करता है। बोलो आमीन। अगली आयत में पढ़ो, 9 आयत, रोमियो 8 अध्याय 9 आयत। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जे परमेश्वर का आत्मा तुहाडे अंदर बसता है तो तुसी शारीरिक दशा विच नहीं हो, तुसी शारीरिक दशा विच नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक दशा की है? ये तुसी पहला नशा करते सी, जे तुसी पहला नशा करते सी, तंबाकू खांदे सी, जर्दा खांदे सी, भुक्की खांदे सी, सिगरेट पींदे सी, शराब पींदे सी, जिद्दन बपतिस्मा ले लिया, जे तुसी उस तो बाद भी यही काम कर रहे हो तो तुसी शरीर विच हो, आत्मा विच नहीं आए। जे भैणां विच तुसी पहला गालां कढदियां सी, लड़ाइयां करदियां सी, झगड़े करदियां सी, बपतिस्मा लैण तो बाद भी वही हाल है, तो तुसी शरीर की दशा विच हो, आत्मिक नहीं हो। जब तुसी शारीरिक दशा लई मर गए तो आत्मिक दशा लई जी उठे। जब असी शरीर लई मर गए तो आत्मा लई असी जी उठे। हाँ, हुण असी आत्मिक लाइफ नूं जीवना है, हुण असी आत्मा दे अंदर जीवना है, हुण असी परमेश्वर यीशु मसीह लई जीवना है। असी संसार लई मर चुके हां ते यीशु मसीह लई जिंदा हां। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जिस दिन असी बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने अपना लहू देके सानू खरीद लिया। हुण असी अपने नहीं हां, हुण असी अपनी लाइफ नूं जीवने रहे। हुण साडी लाइफ के अंदर यीशु मसीह आके अपने जीवन नूं जीवदा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जे यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा है तो मैं जिंदा नहीं रहा। जे यीशु मसीह तुहाडे अंदर जिंदा है तो तुसी जिंदा नहीं रहे। इसलिए संत पौलुस आखदा है कि हुण मेरे अंदर मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह जीवित है। मैं घटा ओ वधे, मैं घटता जावां ओ वधदा चला जाए, मैं घटता चला जावां ओ मेरे अंदर वधदा चला जाए। जिद्दां तुहाडे मसीह तुहाडे अंदर वधदा चला जाएगा, तुहाडे शरीर दे उत्ते पवित्र आत्मा दा कब्जा वधदा चला जाएगा और एक दिन तुहाडा शरीर पूरी तरह पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएगा और तुसी जो पवित्र आत्मा तुहानू कहेगा तुसी वही करोगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। पवित्र आत्मा के अधीन लोग पवित्र आत्मा की अगवाई के अंदर चलते हैं, जो पवित्र आत्मा उन्होंने कहता है। पौलुस को पवित्र आत्मा ने कहा तू यरूशलेम चला जा। पवित्र आत्मा यरूशलेम लीड करता सी पौलुस को, लेकिन पौलुस एक गल जानता सी जो यरूशलेम जाएगा वो मर जाएगा, पर फिर भी पौलुस यरूशलेम च गया। वो शरीर की व्यवस्था के अधीन नहीं सी, वो आत्मिक की व्यवस्था के अधीन सी। हालेलुया। इसलिए जे तुसी परमेश्वर दे नाल चलदे हो, बाइबल दे विच लिखिया जे तुसी मूसा नूं देखो, निर्गमन दी पुस्तक 2 अध्याय
ਉਹਦੀ 11 ਤੇ 12 आयत को ਤੁਸੀਂ पढ़ो। उस जगह ਤੇ लिखा, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मूसा एक इब्री औरत तो पैदा होया सी। इब्रानी, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਬਰਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਇਬਰੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਫਿਰੌਨ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਬਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਲੜਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾ ਵਧੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਵਧਣ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਦਾਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਬਰੀਆਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਨਾ ਵਧੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੌਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਬਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 2 ਇਬਰੀ ਭਰਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਮਿਸਰੀ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਬਰੀ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਆਤਮਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਮੂਸਾ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, मैदान के अंदर बाइबल च लिखा, जो तुसी वचन नु पढ़ो, निर्गमन 3 अध्याय 2 तो लेके 5 तक पढ़ो। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा, मूसा ने एक झाड़ी ਨੂੰ देखा और मूसा ने की देखा कि झाड़ी बढ़ रही है लेकिन वो जल भी नहीं रही। झाड़ी नू अग लगी हुई है लेकिन वो जल नहीं रही। जे तुसी दृश्य देखो कि लकड़ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਕੜ ਜਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੋनिश हो जाओगे कितना हो रहा। मूसा भी हैरान हो गया कि झाड़ी जलता रही है, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਨ, ਅੱਗ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਨ। ਅੱਗ ਦਾ ਪੱਠਾ 7 ਗੁਣਾ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ 7 ਗੁਣਾ ਅੱਗ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਦੋਂ मूसा उस स्थान पे गया, मूसा उस
हैरानीजनक काम ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ that consuming fire, भस्म करने वाली आग उस जगह पे मौजूद सी, लेकिन वो झाड़ी ਨੂੰ भस्म नहीं सी कर रही। इट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो भस्म करने वाली आग कलीसिया के उत्ते आउंदी है, वो भस्म करने वाली आग जो कलीसिया के उत्ते परमेश्वर के बच्चों पर आउंदी है, वो परमेश्वर के बच्चों को नहीं जलाउंदी, लेकिन परमेश्वर के बच्चों के शरीर के अंदर जो शरीर की व्यवस्था है उन्होंने जला देती है। बच्चन च कुछ लोगों को कुछ गल्लां समझ नहीं आ रही, लेकिन जिहदे कान हो आत्मा कलीसिया नूं की कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। शरीर दे विच व्यवस्था है, जिस शरीर की दशा में चलते हो, शरीर की व्यवस्था आत्मिक व्यवस्था के विरोध में है। इसलिए जो पवित्र आत्मा को हट के आंदा है, तुसी आजाद हो जाते हो। इस जगह पे लिखा कि मूसा ने देखा और मूसा ने देखा और मूसा उस झाड़ी के कोल गया और मूसा ने पुकारा परमेश्वर की आज्ञा। तब परमेश्वर ने कहा मूसा, जिस स्थान पे तू खड़ा है अपने पैरों को जुतियां उतार दे। जिथे तू खड़ा है ये पवित्र भूमि है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। जदों परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आ जाता है, जदों परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुहाडे शरीर में आ जाता है, तुहाडा शरीर भी उस कटीली झाड़ी की तरह जिथे परमेश्वर ने कंज्यूमिंग फायर में उतारा लेकिन झाड़ी पड़ नहीं सी रही, ओदा ही परमेश्वर की आग जो तुहाडे उत्ते आउंदी है, तुहाडे शरीर दे उत्ते आउंदी है, ओ तुहानू पवित्र बना देंदी है और तुसी परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाते हो और परमेश्वर का आत्मा तुहाडे अंदर रहंदा है और तुसी पवित्र बन जाते हो। यू आर हॉली, तुसी पवित्र हो। जिस तरह वो स्थान पवित्र सी जिथे परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, न्यू क्रिएशन दुगली चर्च में परमेश्वर की प्रेजेंस है, ये स्थान पवित्र है, ये स्थान पवित्र है। अगर कोई व्यक्ति गुटखा बीड़ी अपनी जेब च लेके आएगा, ओदा खमेजा भुगतेगा। बी केयरफुल। अगर तुसी कुछ अशुद्ध चीज अपने नाल लेके चर्च के अंदर एंटर करते हो तो तुहानू नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुसी पवित्र स्थान के अंदर दाखिल हो रहे हो। उसी तरह तुहाडा शरीर भी परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और जो पवित्र आत्मा तुहाडे ऊपर आंदा है और तुसी शरीर की दशा में नहीं रहंदे, तुसी परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाते हो और परमेश्वर तुहाडे अंदर वास करता है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जो परमेश्वर ने मूसा नू बुलाया, मूसा नू अपने कोल बुलाया, परमेश्वर ने मूसा नू अपने कोल बुला के परमेश्वर ने पवित्र किया। आमीन। उस पवित्रता का रिजल्ट की सी, जो मूसा परमेश्वर के नाल 40 दिन 40 रात लेके थल्ले चला गया, मूसा का चेहरा सूरज के समान चमकदा सी। मूसा का चेहरा सूरज के समान चमकदा सी। आत्मिक दशा दे विच मूसा शारीरिक दशा विच परमेश्वर दे कोल गया सी, लेकिन जदों वापस आया वो आत्मा दे नाल भर के वापस आया। परमेश्वर ने मूसा नू कहा, निर्गमन 3 अध्याय 14 में लिखा, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तो इस्राएलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। जब मूसा मिस्र चो मैदान के अंदर आया, वो केड़ी दशा विच सी? शरीर की दशा विच, आत्मा की दशा विच। आवाज नहीं आई। शरीर की दशा विच। लेकिन जब मूसा 40 साल के मैदान तो मिस्र में भेजा गया, वो केड़ी दशा विच सी? आत्मा की दशा। उन्हें 40 साल लगे, मूसा ने 40 साल लगे शरीर की दशा विचों निकल के आत्मिक दशा विच आउण दे लई, और मूसा पूरी तरह आत्मा नाल भरिया होया मिस्र विच गया।
मूसा लाठी लेके गया। मूसा जब मिस्र के अंदर गया, मूसा जानदा सी परमेश्वर उहदे नाल है। मूसा जानदा सी परमेश्वर यहोवा उहदे नाल है। इसलिए मूसा ने राजे मोरे जाके लाठी मारी। उन्हें कहा हारून लाठी से, उन्हें लाठी से की सब बन गई। मूसा जानदा सी परमेश्वर यहोवा उहदे नाल है। जे तुसी पवित्र आत्मा दे द्वारा चलाए चलदे हो, तुसी जानोगे पवित्र आत्मा तुहाडे नाल है। तुसी जिथे चाहोगे परमेश्वर चमत्कार करेगा, जिथे चाहोगे परमेश्वर तुहाडे नाल होएगा, जिथे चाहोगे परमेश्वर तुहाडे नाल काम करेगा। क्योंकि तुसी शरीर दशा विच नहीं, तुसी आत्मा दी दशा विच हो। अगले आत्मा दी दशा विच आन परमेश्वर उहदे नाल चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 40 साल लगे मूसा ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, 20 ਸਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, 40 ਸਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸराइलियां ने अपनी मर्जी की। उन्होंने 3 दिन का सफर 40 साल च बदल गया। मैं तुहाडे जीवनां दे उत्ते भविष्यवाणी करदा हां यीशु मसीह दे नाम विच, अगर तुसी आत्मिक दशा विच चलोगे तुहाडा 40 सालां दा सफर 3 दिन च खत्म होएगा। उल्टा वाइसा वासा तुहाडी लाइफ के अंदर वाइसा वासा होएगा। पवित्र आत्मिक दशा कटती है, आत्मिक दशा चीरती है। पवित्र आत्मा चीरता है। बाइबल च लिखा परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार तो भी चौका है, जेड़ा प्राण ते आत्मा नु कुत्ते नु गट नु आत्मा ते प्राण नु चीर के अलग अलग कर दिंदा है, ताकि तुहाडा आत्मा तुहाडा प्राण दोनों आपस में इकट्ठे न रहन। तुहाडा आत्मा पवित्र आत्मा से कनेक्ट हो जाए। और जब तुसी पवित्र आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे, तुसी जो बोलोगे वो होएगा, तुसी जो बोलोगे वो कटेगा। क्योंकि तुसी आत्मिक दशा के अधीन हो, तुसी शारीरिक दशा के अधीन नहीं। और जेडे शारीरिक दशा के अधीन हैं उन्हां दे जीवन विच समस्यावां कट जाणगियां जे तुसी आत्मिक दशा के अधीन हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान दे नाल, जे एक विश्वासी पिछले साल तो 6 महीने तो 2 साल तो अपनी बीमारी ਨਾਲ लड़ी जा रहा, तो दूसरे लिए की लड़ेगा? एक विश्वासी अपनी बीमारी लिए लड़ रहा, क्या दूसरा नहीं लड़ सकता है? जे तुसी आत्मिक दशा में आ गए, तुहाडी अपनी बीमारी भी चली जाएगी और तुसी बीमारां नूं भी आजाद कराउण वाले बन जाओगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुसी पवित्र आत्मा के अंदर प्रार्थना करते रहो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते रहो। बाइबल लिखा जो प्रेरित लोग प्रार्थना कर रहे सन, वचन नूं पढ़ो, प्रेरितां दे काम 20 अध्याय 22 आयत को पढ़ो। प्रेरितां दे काम 20 अध्याय, रसूलां दे करतब 20 अध्याय 22 आयत को पढ़ो, 22 और 23 आयत। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। पौलुस इस जगह पे कह रहा है, पौलुस इस जगह पे कह रहा है कि देखो मैं आत्मा दे विच बन्निया होया यरूशलेम नूं जांदा हां। किहदे नाल बन्निया होया? वचन नूं पढ़ो, सारी कलीसिया पढ़ो, 22 आयत नूं पढ़ो। अब देखो, अब देखो, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, मैं नहीं जानता वहां पर मुझ पर क्या क्या बीतेगा। पौलुस पवित्र आत्मा ना बनने होया यरूशलेम को जा रहा। किहदे नाल? पौलुस किहदे नाल बनने होया है? आवाज नहीं आ रही। पौलुस किहदे नाल बनने होया है? पौलुस किहदे नाल बनने होया है?
पौलुस किहदे नाल बन्निया होया है? तुसीं किहदे नाल बन्ने हुए हो? पौलुस आत्मा नाल बन्निया होया यरूशलेम नूं जा रिहा सी। मैं आत्मा नाल बन्निया होया हां और पौलुस जानदा सी कि उस जगह दे उत्ते मौत होएगी। वो तद भी गया क्योंकि वो पवित्र आत्मा दे नाल बन्निया होया सी। ही इज ए बॉन्डेड सर्वेंट। आर यू बॉन्डेड सर्वेंट? कि तुसी पवित्र आत्मा दे नाल बन्ने होए हो? जे तुसी पवित्र आत्मा दे नाल बन्ने होए हो तां तुहानू सेवा दे लई पवित्र आत्मा मजबूर करेगा सेवा करन। ते जे तुसी खुले फिरदे हो, खुलियां मज्जां गावां तो सिंह मारदियां फिरदियां ने एक दूजे नूं, कदी किसी नूं जख्मी कर दित्ता, कदी किसी नूं जख्मी कर दित्ता। जिहदे कोल कंन हुण सुन लवे आत्मा कलीसिया नूं की कह रहा है। जे तुसी पवित्र आत्मा नाल बन्ने होए हो तो पवित्र आत्मा आराम दिंदा है, पवित्र आत्मा विश्राम दिंदा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर दी पनाह विच ले जांदा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर दी हजूरी विच ले जांदा है और पवित्र आत्मा तुहानू सेवा करनी सिखाउंदा है, पवित्र आत्मा तुहानू दीन करना सिखाउंदा है, पवित्र आत्मा तुहानू नम्र करना सिखाउंदा है, पवित्र आत्मा तुहानू आदेश दिंदा है, पवित्र आत्मा तुहानू निर्देश दिंदा है, पवित्र आत्मा तुहाडी अगवाई करदा है, पवित्र आत्मा तुहाडे नाल हो के काम करदा है जे तुसी पवित्र आत्मा दे नाल बन्ने होए हो। हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा पवित्र आत्मा ना बन्ने अपनी मर्जी नहीं कर सकदा, जेड़ा पवित्र आत्मा ना बन्ने अपनी मर्जी के अनुसार नहीं कर सकदा। जो दिल चाहे कर लिया, जो दिल चाहे छड़ दिता। वो व्यक्ति जेड़ा पवित्र आत्मा दे नाल बन्निया होया है वो पूरी तरह परमेश्वर दे नाल बन्निया होया है। वो अपनी मर्जी के द्वारा अपनी लाइफ में एक छोटा सा काम भी नहीं करेगा, एक छोटा सा काम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जे तुसी पवित्र आत्मा दे द्वारा चलाए चलदे हो तो तुसी परमेश्वर दे धीआं अते पुत्र हो। बोलो आमीन। जे तुसी परमेश्वर दी आत्मा दे द्वारा चलाए चलदे हो तो तुसी परमेश्वर दे पुत्र कहलाओगे। यू आर ए सन ऑफ गॉड। जे तुसी पवित्र आत्मा दे द्वारा चलाए चलोगे तो तुसी परमेश्वर दे पुत्र बन जाते हो और जेड़ा परमेश्वर दा पुत्र है उन्हें डरन दी लोड़ नहीं है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा दे द्वारा आत्मा विच प्रार्थना करते रहो, आत्मा दे विच प्रार्थना करते रहो, आत्मा दे विच प्रार्थना करते रहो। पवित्र आत्मा दे नाल प्रार्थना करो, हंजुआं दे नाल प्रार्थना करो, आत्मा दे नाल प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा दे नाल प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा दे नाल कीती गई 5 मिनट दी प्रार्थना तुहाडे 10 घंटे दी प्रार्थना तो भी भारी है। जिन लोगों को समझ आई पवित्र आत्मा ना भर के की गई 5 मिनट की प्रार्थना शारीरिक प्रार्थना की 10 घंटे की प्रार्थना भी भारी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जे तुसी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलोगे तुसी परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे, तुसी परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे, तुसी परमेश्वर की पुत्रियां बन जाओगे। क्योंकि परमेश्वर तुहानू अपने पुत्र बनाने लई तुहानू कॉल करता है। बोलो आमीन। परमेश्वर तुहानू बुलाਉਂਦਾ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल लिखिया जेडे पुराने नियम के नबी सन उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां कीतियां, लेकिन बहुत सारे लोग उन्होंने भविष्यवाणियां नूं पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। असि एक प्रोफेसी नूं देखांगे। जोएल दी पुस्तक 2 अध्याय और 28 आयत नूं पढ़िए। उस जगह पे लिखा, उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। वचन पढ़ो, सारे जने पढ़ो, पढ़ो इस वर्ष में। सारे ने अपनी बाइबल नूं खोलो, पढ़ो इस वर्ष नूं पढ़ो। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी
मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं सारे प्राणियों के अपना आत्मा उंडेलांगा। ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਤੇ बेटियां भविष्यवाणी करनगे। अंत ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਭਵਿष्यवाणी ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿष्यवाणੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ बेटे के बेटियां बन चुके हैं, परमेश्वर अपने बेटे के बेटियां लिए गल कह रहा है। अपने बेटे के बेटियां लिए ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रोफेसी करनी चाहता है, भविष्यवाणी करनी चाहता है, पर अपना जीवन बदलना नहीं चाहता। अपना जीवन बदलना नहीं चाहता। कि गुटखा खाने वाला प्रोफेसी करेगा? आवाज नहीं है। शराब पीने वाला प्रोफेसी करेगा? तंबाकू डोडे खाने वाला प्रोफेसी करेगा? गाला कटने वाले लोग प्रोफेसी करेंगे, बत्ती को भी बोलने वाले लोग प्रोफेसी करेंगे। सोच के देखो, when you led by the Holy Spirit, जो तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाओगे, पवित्र आत्मा को हमें ना सारी चीजों को बाहर काट लेगा, तो शरीर की दशा से बाहर काट लेगा और तुम पवित्र आत्मा के नाल ग्रसित हो जाओगे और पवित्र आत्मा तो हमें चलाएगा जितना पवित्र आत्मा तो हमें चलाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब तुसी परमेश्वर के पुत्र बनोगे, सुनो, लिसन टू मी क्लियरली, मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 1 आयत को पढ़ो। जब तुसी परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे, जब तुसी परमेश्वर के पुत्र बनोगे, बाइबल की लिखा, बाइबल लिखा वचन में पढ़ो। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी प्रतीक्षा हो। जब तुसी परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे, तुम्हारी परीक्षा भी होगी। हर एक बंदा परमेश्वर का पुत्र धीयां बनना चाहता है, लेकिन परीक्षा चो निकलना नहीं चाहता, परीक्षा चो गुजरना नहीं चाहता, समस्याओं चो गुजरना नहीं चाहता। जे तुसी परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र सी और इब्लीस ने उसकी 40 दिन परीक्षा की थी। 40 days 40 night प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग की थी और इब्लीस प्रभु यीशु मसीह को आया और उन्हें प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की थी। और जे तुसी परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे, तो हमें परीक्षा विचों दी गुजरना पड़ेगा। इसलिए चलो इब्लीस लूसीफर प्रभु यीशु मसीह को आया, वो की कहता है, जे तू परमेश्वर का पुत्र है, वो कहता है जे तू परमेश्वर का पुत्र है। तो जेलगार कहता है, इफ यू आर ए सन ऑफ गॉड, इफ यू आर ए सन ऑफ गॉड, इफ यू आर ए सन ऑफ गॉड, जे तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ने की कहा, शैतान ने कहा जे तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने पत्थर में रोटियां क्यों नहीं बनाई? क्योंकि इब्लीस ने प्रभु यीशु मसीह को शक किया, उन्हें शक के दायरे च रखा, उन्हें जीवन च शक पैदा किया और वो बहुत सारे लोगों के जीवन में शक पैदा करता है। तेरा पति ठीक नहीं, तेरी पत्नी ठीक नहीं, उन्हें छड़ दे।
तेरा पति बाहर जाता है, वो फोन करता है किसी होर नूं ते उहनूं छड्ड दे। शैतान शक पैदा करता है, शैतान शक का बीज पाਉਂਦਾ है ताकि वो ਜਿਹੜਾ जोड़ा टुट जाए। उन्हें यीशु मसीह ने जीवन में शक पाना चाहा, जे तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा लिखिया है, मनुष्य केवल रोटी नाल नहीं, जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है द्वारा जिंदा रहता है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा जवाब दिता। जे तुसी परमेश्वर के वचन को जानते हो तो तुसी शैतान दी गल्लां दा, जो युक्तियां दा परमेश्वर के वचन के द्वारा जवाब दोगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ਜਿਹੜਾ व्यक्ति जिस घर च पैदा होया है उस घर के सारे कामां नूं जानदा है। हां जां ना? आवाज नहीं आई। ਜਿਹੜਾ व्यक्ति जिस घर च पैदा होया उस घर के कामां नूं जानदा है कि नहीं? वो घर दी चीजां नूं जानदा है कि नहीं? जानदा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन तुसी आत्मा तो जन्म ले लिया, तुसी परमेश्वर दे धीआं ते पुत्र बन गए। जिस दिन तुसी आत्मा तो जन्मे, जिस दिन तुहानू आत्मिक जन्म मिलिया, जिस दिन तुसी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा ने तुहाडी आत्मा दे उत्ते छाप दित्ती, पवित्र आत्मा ने तुहाडी आत्मा दे उत्ते मोहर दित्ती, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह नूं तुहाडे दिल विच बंद करके तुहाडी आत्मा दे उत्ते मोहर देती कि यीशु मसीह तुहाडे दिल दे विच हमेशा लई रहे। तो तुहानू छड्ड के ना जा सकदा। वो कितना जबरदस्त परमेश्वर है जिन्हें यीशु मसीह साडे नाल चिपका दिता है, पूरी तरह दे नाल, पूरी तरह जोड़ दिता है, सानू दे नाल ऐड कर दिता है। हुण असीं दो नहीं हां, हुण असीं एक हां। मैं ते यीशु मसीह एक हां, मैं ते पवित्र आत्मा एक हां। अगर तुसीं एक हो परमेश्वर दे नाल, अगर तुसीं एक हो यीशु मसीह दे नाल, अगर तुसीं एक हो पवित्र आत्मा दे नाल, जो तुसीं सोचोगे वो हो जाएगा, जो तुसीं करोगे वो हो जाएगा। तुहाडे लिए कोई भी चीज संभव नहीं होएगी, तुहाडे लिए कोई भी चीज असंभव हो ही नहीं सकती, क्योंकि जेड़ा असंभव नूं संभव करने वाला परमेश्वर है वो मेरे और तुहाडे दिल विच रहिंदा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हुण बोलो, सृष्टि करने वाला परमेश्वर, कायनात नूं बनाने वाला परमेश्वर मेरे अंदर रहिंदा है, मेरे अंदर रहिंदा है। मेरे अंदर मसीह दा मन है, मेरे अंदर मसीह दा मन है, मेरे अंदर मसीह है। पवित्र आत्मा मेरे नाल है, पवित्र आत्मा मेरी जीभ दे उत्ते है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडलाउंदा है। आमीन, आमीन। मैं चारों पासे पवित्र आत्मा नाल घिरिया होया हूं। अगर मैं चारों पासे पवित्र आत्मा नाल घिरिया हां, जब यीशु मसीह मेरे मन के अंदर है, मेरे दिल के अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे नाल है, पवित्र आत्मा मेरी जीभ के उत्ते है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडलाउंदा है, तो मैनू कौन मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है? किहड़ी बीमारी जीवन के विच नुकसान कर सकती है? किहड़ा शैतान साडे विरोध च खड़ा हो सकता है? पौलुस ने जब इस चीज को जान लिया, पौलुस फिर आखदा है, हे मौत तेरा डंक किथे रहा, हे मौत तेरी जय किथे रही। पौलुस ने क्यों कहा? पौलुस ने कहा यीशु मसीह ने मौत के डंक तोड़ दिता, मौत के डंक तोड़ दिता और यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठिया। और जदों पौलुस के शरीर विच भी कंडा चुवाया जा रहा सी, पौलुस के शरीर विच भी कंडा चुवाया जा रहा सी और पौलुस बार-बार प्रभु की प्रार्थना कर रहा सी, लेकिन वो कंडा प्रभु नहीं सी कढ रहा। जब पौलुस नूं गल समझ आई ते पौलुस ने सीधा मौत नूं ललकारिया, मौत नूं ललकारिया कि मेरे प्रभु ने तेरे कंडे नूं तोड़ दिता है, तू मेरे ते फतेह नहीं पा सकता, तेरा मेरे पे कोई अख्तियार नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार का सरदार होंदा है, और मेरे पे कोई हक नहीं, और मेरे में कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब तुम परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे, तुम्हारी परीक्षा होगी, तो तुम परीक्षा में निकलना है। परीक्षा के समय घबराना नहीं, परीक्षा के समय वापस नहीं मुड़ना, परीक्षा के समय घबराना नहीं, परीक्षा के समय रोना नहीं, परीक्षा के समय ललकारना है शैतान। जे तुसी आत्मिक दशा विच हो, जे तुसी आत्मिक दशा विच हो, तां तुसी परमेश्वर दे
पुत्र अते धीआं हो। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। सुनो, मान लो ਤੁਹਾਡੀ शरीर की कुछ इदां दी दशा है कि पिछले 10 साल तो ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं हो रहा, कोई भी काम होवे, लेकिन हुण तुसी शरीर दशा चों निकल के आत्मा की दशा च पहुंच चुके हो। जेड़ा काम 5 साल तो नहीं होया, 8 साल तो नहीं होया, 10 साल तो नहीं होया, हुण ओ हो जाएगा। जेड़ा 25 साल तो नहीं होया, 30 साल तो नहीं होया, 40 साल तो नहीं होया, हुण वो काम हो जाएगा। लेकिन तुसी आत्मिक दशा के अंदर हो, तुसी शरीर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुसी आत्मा के अधीन हो, और पवित्र आत्मा की कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया, प्रेरितां दे काम 6 अध्याय ਉਹਦੀ 5 ਅਤੇ 6 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਪੜੋ, प्रेरितां दे काम 5-6 अध्याय ਉਹਦੀ 5 ਅਤੇ 6 ਆਇਤ। हाँ जी। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमेनास और अंताकिया वासी निकलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। हालेलुया। जे तुसी 6 ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋਗੇ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, यूनानी भाषा बोलने वाले ते इब्रानी भाषा बोलने वाले लोग प्रेरितां दे उत्ते चिल्लाउण लगे। ਉਹ प्रेरितां दे उत्ते इसलिए चिल्लाउण लगे कि साडे विधवावां दी खबर नहीं ली जांदी और साडे लोकां नूं खाना नहीं मिलदा। इसलिए प्रेरितां ने कहा, ठीक है, ਅਸੀਂ परमेश्वर की प्रार्थना करांगे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਫਨਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਫਨਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਲੀਸਿਆ, मेरी गल नूं ध्यान नाल सुन लो। जेड़ा भी व्यक्ति चर्च के अंदर सेवादार है, वो पवित्रताई नाल सेवा करे, तोड़ के सेवा ना करे। जेड़ा तोड़ के सेवा करता है, वो अपने ऊपर शराप लेके आउंदा। जेड़ा आनंद नाल सेवा करता है, वो दुगनी नहीं, वो 10 गुना ब्लेसिंग नाल वापस जाता है, नॉट डबल, 10 टाइम्स। इसलिए कोई भी सेवादार जिहड़ा सेवा कर रहा है, वो पवित्रताई नाल सेवा करे, पवित्रताई दे नाल सेवा करे और आनंद दे नाल सेवा करे, बोझ समझ के सेवा ना करे। सेवा बोझ नहीं, सेवा पवित्र आत्मा दे नाल। कई लोगों ने सेवा नूं बोझ समझिया कि असीं उन्हां दा बोझ अपने ते ले लेंदे, क्योंकि ਅਸੀਂ बुलाए गए हैं बोझ चुकन दे लई, ਅਸੀਂ बुलाए गए हैं सेवा करन दे लई। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, लेकिन किचन का सारा राशन असी देवांगे। मैं इन्हां नूं कहा, मैनूं पता तुसीं कर सकदे हो, पर जिहड़ी सेवा खुदा ने मैनूं दित्ती है, उहनूं मैं ही चुक सकदा। मैं 1 साल बाद इन्हां नूं पुछया, आई नो वो कर सकदे हन, पर जिहड़ी सेवा सानूं खुदा ने दित्ती है, उहनूं असीं ही पूरा करना है। जिहड़ी सेवा तुहानूं दित्ती है खुदा ने, वो तुसीं पूरी करनी। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਕੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਕੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ना उड़ के कोई सेवा करे, ना उड़ के कोई दान देवे। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਦੀ 8 ਅਤੇ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ਸਤਿਫਨੁਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੌਂਡਡ ਸੀ, ਬੌਂਡਡ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। हालेलुया, हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਫਨੁਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। अगर ਤੁਸੀਂ पवित्र आत्मा में द्वारा चलाए चलोगे और पवित्र आत्मा में द्वारा चलाए चलोगे, कोई भी संसारिक व्यक्ति ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸੋਕਲੋਰੀਆ Rabalia andalogo bolo rabala mana khashakhl baria lamana gazara baba। पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। जिस तरह पेंटिकॉस्ट में पवित्र आत्मा उतरिया, आज पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏ और ਤੁਸੀਂ पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਾਓ। पवित्र आत्मा ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, पवित्र आत्मा ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਾਓ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਾਓ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਾਓ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। और यारा 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 अराबा सकल बारिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता तो विनती करांगा, तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो और वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा। जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। जब सत्य का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा और वह अपनी ओर से न कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातें बताएगा और परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा करेगा और प्रभु यीशु मसीह की बातों में से तुम्हें बताएगा। आज वो पवित्र आत्मा पर उतर रहा है, आज वो पवित्र आत्मा के अंदर आ रहा है, आज वो पवित्र आत्मा के भीतर आ रहा है, आज वो पवित्र आत्मा के ऊपर आ रहा है, आज वो पवित्र आत्मा के अंदर आ रहा है, आज वो पवित्र आत्मा के अंदर आ रहा है।